मध्य प्रदेश के जबलपुर के बरगी डैम में हुआ क्रूज हादसा अब सिर्फ एक दुर्घटना नहीं बल्कि कई सवालों का तूफान बन चुका है। जो सफर खुशी और सैर सपाटे के लिए शुरू हुआ था वह कुछ ही पलों में चीख पुकार और मातम में बदल गया। इस दर्दनाक हादसे में अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग अब भी लापता और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। घटना उस वक्त की हुई जब नर्मदा नदी के बैक वाटर पर्यटन विभाग का क्रूज करीब 30 से ज्यादा यात्रियों को लेकर चल रहा था। अचानक मौसम ने करवट ली, तेज हवाएं, ऊंची लहरें और देखते ही देखते क्रूज का संतुलन बिगड़ गया। कुछ ही सेकंड में पूरा जहाज पलट गया और लोग पानी में गिरने लगे। बताया जा रहा है कि हवा की रफ्तार 60 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई थी, जिसने इस हादसे को और भी भयावह बना दिया। लेकिन इस हादसे की सबसे बड़ी डरावनी तस्वीर एक बच्चे की जुबानी सामने आई, जिसने बताया कि पहले सब लोग हंस रहे थे, फोटो ले रहे थे। अचानक तेज हवा आई, पानी अंदर आने लगा, लोग चिल्लाने लगे। किसी को भी समझ नहीं आया क्या करे। कुछ लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे, कुछ अपने बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहे थे और कुछ ही सेकंड में सब पानी में थे। ये शब्द बयान नहीं, उस खौफनाक मंजर की गवाही है जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। रेस्क्यू टीमों ने अब तक कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला है, लेकिन कई परिवार अभी भी अपने अपनों का इंतजार कर रहे हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। क्रूज को काटकर अंदर फंसे लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि बचाए गए लोगों की हालत फिलहाल स्थिर है, लेकिन लापता लोगों की तलाश सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। इस हादसे के बाद कई बड़े सवाल भी खड़े हो गए हैं। क्या मौसम विभाग के अलर्ट के बावजूद क्रूज को चलने की अनुमति देनी सही थी? क्या यात्रियों को पहले से लाइफ जैकेट दी गई थी या आखिरी वक्त पर? क्या सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम थे? चश्मदीदों के मुताबिक कई यात्रियों को डूबते वक्त ही लाइफ जैकेट दी गई, जिससे हालात और बिगड़ गए। एक और चौंका देने वाली बात सामने आई है। कुछ यात्रियों को तैरना भी नहीं आता था, फिर भी उन्हें पर्याप्त सुरक्षा के क्रूज पर सवार किया गया। एक यात्री ने बताया कि उनकी पत्नी इस हादसे में मौत हो गई, जबकि उनके परिवार के कई अन्य सदस्य अभी भी लापता हैं। वहीं एक 14 साल के लड़के ने हिम्मत दिखाते हुए नदी में छलांग लगाकर अपनी जान बचाई और तैरकर किनारे तक पहुंच गया। प्रशासन ने मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजा ऐलान किया है, लेकिन क्या उन सवालों का जवाब जो इन हादसों में खड़े हो गए? क्या यह प्राकृतिक आपदा थी या किसी की लापरवाही ने इतने लोगों की जान ले ली? आज बरगी डैम के किनारे से पानी नहीं बल्कि आंसू बह रहे हैं। हर लहर के साथ एक ही सवाल उठता है, अगर थोड़ी सावधानी बरती जाती तो क्या ये हादसा टल सकता था? एनडीआरएफ के आने के बाद और सुबह का उजाला फैलने के बाद अब जल्दी ही इस निर्णय पर पहुंच सकते हैं कि अंदर वास्तव में क्रूज के अंदर कुछ लोग हैं या नहीं है। अगर है तो फिर क्रूज को किस तरह से सीधा किया जाए, और अगर नहीं है तो अगला कदम क्या हो। कुल मिलाकर इस दुखद घटना का अंत अब इस क्रूज के सीधे होने के साथ ही हो जाएगा। इसके बाद जांच से लेकर और वो सारी कार्रवाइयां जो आने वाले समय में भी सबक के रूप में काम आती रहे, निश्चित रूप से उन पर विचार होगा और वो प्रारंभ होंगी। लेकिन जैसा कल रात से ही हम सभी कह रहे हैं कि आवश्यकता इस बात की है कि एक बार ये रेस्क्यू का काम पूरा हो जाए, और अब ऐसा लगता है कि वो पूरा होने की स्थिति में हम लोग वहां तक पहुंच चुके हैं। इसमें देखिए, जिला प्रशासन के लोग तो थे ही, पुलिस के अधिकारी भी, कर्मचारी भी, पुलिस के अधिकारी, जवान सभी हैं। फिर एसडीआरएफ की टीम पूरी रात से लगी रही है। एनडीआरएफ की टीम भी सुबह सुबह 4 बजे आ गई है, उसने भी मोर्चा संभाल लिया है। सेना के जवान भी इसमें हैं, और अभी विशेष रूप से जो क्रूज के अंदर जाकर देख रहे हैं सेना के जवान ही हैं, ऐसा जानकारी में आया है। तो एनडीआरएफ के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ ये काम पूरा हो रहा है।
दिल्ली से लौटा हूँ, एयरपोर्ट पे उतर कर सीधा, और माननीय मुख्यमंत्री जी का टेलीफोन भी तुरंत ही आ गया। जो जानकारी अभी तक मिल रही है उसके अनुसार जो टिकट हैं उनकी संख्या के आधार पर हम कह सकते हैं कि 29 लोग उस पर सवार थे। चालक दल के 2 लोग और भी होते हैं, तो ऐसे 29 लोग थे जिनमें से लगभग 15 लोग बच गए हैं या बचा लिए गए हैं, और 4 की बॉडी अभी मिली है, बाकी शेष अभी मिसिंग है। प्रशासन पूरी तत्परता के साथ लगातार इसमें प्रयास कर रहा है। जिला प्रशासनिक अधिकारी, कलेक्टर, एसपी सारे लोग समय पर यहाँ पर जैसे ही जानकारी मिली है मौके पर आ गए थे, और उस समय से तत्परता से खोज का कार्य चल रहा है। लेकिन स्वाभाविक है कि अंधेरा हो चुका है, जो रोड थी उसको भी सीधा कर लिया गया। अब कोशिश है कि जितने अधिकतम लोग अभी मिल सके उनको ढूंढने के प्रयास जारी है, लेकिन घटना दुखद है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी फोन पर बातचीत करके अधिकारियों को भी निर्देश दिए, और मुझे भी उन्होंने कहा कि मैं सीधे मौके पर पहुंची। मैं क्योंकि एयरपोर्ट पे उतरा था और सीधे एयरपोर्ट से ही यहाँ पर आ गया हूँ, तो कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मिल जाएं। उसके बाद घटना के क्या कारण थे, किस कारणों से घटना घटी, किन परिस्थितियों में घटी, फिर उसके बाद उन सारे कारणों का पता। सेफ्टी मेजर्स हमारी प्राथमिकता इस समय सबसे पहले है कि जो मिसिंग है उनको ढूंढा जाए, और पूरे प्रशासनिक अधिकारी, एसडीआरएफ की टीमें, जिला पुलिस बल, ये सब उसी कार्य में लगे हैं। आप स्वयं भी इसको देख रहे हैं भाई साहब, और इन सब कारणों के मैंने कहा कि विस्तार से जांच भी होगी, लेकिन आज इस समय हमारी प्राथमिकता है लोगों को ढूंढना, बचाना। भाई साहब, एक अनुमान ये लगाया जा रहा है क्योंकि जो काउंटर टिकट होती है वो 29 थी, लेकिन जो 5 साल के छोटे बच्चे होते हैं उनकी काउंटर टिकट नहीं होती, तो संख्या बढ़ सकती है। मैंने कहा कि इस बारे में अभी पता कुछ भी कहना मुश्किल है जी। एक बार उन सारी बातों पर तब विचार होगा जब हमारा ये काम पूरा हो जाएगा, और ये लोगों के बचाव का कार्य पूरा होने के साथ ही निश्चित रूप से एक एक तथ्य की पड़ताल होगी, सारी बातों की जांच होगी कि किन परिस्थितियों में ये हादसा हुआ है।